अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें भारी जीत हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि अपनी जीत के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से संघर्ष को बढ़ाने से बचने की अपील की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 10 नवंबर को अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि दोनों नेताओं के बीच 7 नवंबर को बातचीत हुई है, जिसमें ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने को कहा है। साथ ही ट्रंप ने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की दिशा में भी काम करने के महत्व पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट से फोन किया और पुतिन को यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की सलाह दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पुतिन को यूरोप में मजबूत अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की याद भी दिलाई है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध का हल तलाशने के लिए आगे भी चर्चा करने में रुचि दिखाई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर मॉस्को के साथ भविष्य की बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत भी दिया है। ट्रंप और पुतिन की यह बातचीत तब हुई जब पुतिन ने देर सही उन्हें राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। अमेरिका के चुनावी परिणाम सामने आने के बाद ट्रंप ने पुतिन को लेकर 2 दिनों के बाद एक सार्वजनिक टिप्पणी की। पुतिन ने काला सागर स्थित सोची रिजॉर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम के सम्मेलन में दिए गए भाषण के बाद सवाल जवाब के सत्र में ट्रंप को बधाई देते हुए क्या कहा, ये सुनिए। चुनाव प्रचार के दौरान जानबूझकर कही गई बातों पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि वोटों की लड़ाई में जानबूझकर ऐसा कहा गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी राय में रूस के साथ संबंधों को बहाल करने, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने की इच्छा से जो कहा गया, वो कम से कम ध्यान देने योग्य लगता है। मैं इस अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों को भरोसा है। पुतिन ने जुलाई में हुई ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद उनकी तरफ से की गई प्रतिक्रिया को भी सराहा। पुतिन ने कहा कि मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा था, उन्होंने काफी साहस दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुतिन से यह सवाल किया गया कि अगर ट्रंप ने उन्हें मीटिंग का सुझाव देने के लिए फोन किया तो वह क्या करेंगे, इस पर पुतिन ने कहा था कि अगर ट्रंप प्रशासन ऐसा चाहता है कि वो फिर से संपर्क शुरू करने और ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि वह इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। समझा जा रहा है कि ट्रंप के इसी बयान के बाद ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन से बात करने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की थी। यह बातचीत 6 नवंबर को हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता की सीमा की आलोचना की और युद्ध को तेजी से खत्म करने का वादा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और जेलेंस्की से हुई बातचीत में अरबपति कारोबारी और ट्रंप के करीबी एलन मस्क भी शामिल थे। जेलेंस्की ने बातचीत को शानदार बताया और आने वाले प्रशासन के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के बारे में उम्मीद जताई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दोनों नेताओं की फोन पर यह पहली बातचीत थी। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद 2.5 साल से ज्यादा समय से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब थम सकता है। ट्रंप लड़ाई को खत्म करने पर जोर देते रहे हैं। यह ट्रंप का चुनावी वादा भी था कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो ऑफिस संभालने के 24 घंटे के अंदर यह युद्ध समाप्त करवा देंगे। वहीं अपनी जीत के बाद अपने समर्थकों के बीच दिए गए अपने पहले भाषण में भी ट्रंप ने इस बात को दोहराया था कि वे जंग नहीं होने देंगे। हम सीमा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम ताकतवर सेना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 4 साल कोई युद्ध नहीं था सिवाय इसके कि हमने आईसिस को हराया। मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूँ, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूँ। इस बीच मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भी साफ किया है कि वो 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को यथासंभव सहायता भेजेगा। 10 नवंबर को बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने कहा कि व्हाइट हाउस का लक्ष्य युद्ध के मैदान में यूक्रेन को यथासंभव मजबूत रखना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह पीएम मोदी युद्ध के बजाय शांति पर जोर देते हैं, उसी तरह ट्रंप भी इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो ये ट्रैक दिखता है आगे। दूसरी जो चीज मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि मोदी का जो
1 पॉइंट प्रोग्राम था, पीस प्लान, स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन, जिसमें राउंड 1 पीएम मोदी कर चुके हैं ऑलरेडी कंसल्टेशंस, पुतिन, जेलेंस्की, बाइडेन, फिर जेलेंस्की अगेन न्यूयॉर्क, फिर वापस इंडिया, फिर ब्रिक्स में पुतिन। तो एक राउंड ऑफ वार्ता पीएम मोदी कर चुके हैं ऑन द पीस प्लान। अब वक्त आ गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के राउंड 2 ऑफ डिस्कशंस ऑफ दिस पीस प्लान। अब वहां ट्रंप आ गए हैं और शांति की तरफ पुश कर रहे हैं, पुतिन को, जेलेंस्की दोनों को। तो इसमें अब मेरे विचार से राउंड 2 की जो डिस्कशंस होंगी पीएम मोदी की विद ट्रंप एंड पुतिन स्पेशली, बहुत अहम मुझे आने वाले दिनों में होती दिखती हैं। समझा जा रहा है कि ट्रंप की यह पहल रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि देखना होगा कि ट्रंप के युद्ध को नहीं बढ़ाने की अपील का पुतिन पर क्या असर होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की जीत से उनके समर्थकों में कितनी खुशी की लहर है। ट्रंप के समर्थकों ने उनकी जीत पर क्या कहा है, आइए हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं। इस आदमी ने सचमुच हमारे लिए सब कुछ बलिदान दिया है। उनके सिर में गोली मारी गई, उनकी हत्या का दूसरा प्रयास किया गया। वो अरबपति हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो हम सभी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो ये सोचते हैं कि उन्हें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि भगवान वास्तव में इस सब में ट्रंप की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जान बचाई। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है जो ट्रंप से परे है। ये ट्रंप समर्थकों से परे है। कुछ तो है, एक रीसेट है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है, और मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम ऐसे लोग हैं जो देश की परवाह करते हैं। हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं। हमें इसकी परवाह है कि लड़के लड़कियों के लॉकर रूम में न जाएं। मैं पिछले सप्ताह कार्यक्रम में बगीचे में गई थी और मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ इतने सारे युवा यहूदी बच्चों को उनके साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। चीनी, श्वेत और अश्वेत चाहे जो लोग हों, उन्होंने ये काम अकेले ही किया है। बहुत से लोग हमारे देश से भी प्यार करते हैं और वो बिल्कुल ऐसे नेता हैं जिनकी हमें जरूरत है। वो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। इसलिए आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। उनके वहाँ पहुँचने के कुछ महीनों बाद हम फिर से ये बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि वो कितने गंभीर हैं और कैसे इस देश को एक साथ लाने जा रहे हैं। लोगों को इसके प्रति खुला रहना होगा। आप जानते हैं, वो कोई मतलबी आदमी नहीं है। आप जानते हैं, वो नहीं है जो हर कोई कह रहा है। आधी रात में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ट्रंप जीत गए। आप जानते हैं, सुबह से मैं बहुत खुश था। मैं ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहा था।